प्रतिनिधि सभा एक रजिस्टर्ड संस्था है। मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नरेश चौहान एडवोकेट रेवाड़ी से मैं हूँ। हमारा 2026 में जो डिलिमिटेशन होना है विधानसभा लोकसभा की सीटों का, मतलब उसकी अभी से हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी डिलिमिटेशंस में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की भी अवहेलना हो रही है। अब तक भारत के संविधान में आर्टिकल 330 और 332 वो लोकसभा और विधानसभा की सीटों को कैसे आरक्षित किया जाए उस बारे में करते हैं। संविधान के ही आर्टिकल 243 बी और 243 टी ये स्थानीय नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायती राज में कैसे सीटों का एससी के लिए रिजर्वेशन किया जाता है वो है। तो 243 डी और 243 टी वो तो रिजर्वेशन रोटेशन के हिसाब से करती है, लेकिन आर्टिकल 330 और 332 जहां विधानसभा और लोकसभा की सीटों का आरक्षण है, वहां सत्ता में बैठे लोग अपनी सीटों को बचाने के लिए अगल बगल की सीटों को आरक्षित करवाने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। क्या अंबाला में ही क्यों आपने रिजर्वेशन कर रखा है? हम पंचायती राज की तरह से नगर पालिकाओं की कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी तरह से चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा की सीटें भी रोटेशन के हिसाब से आरक्षित की जाए, ताकि एक दिन करनाल के एससी को भी एमपी बनने का मौका मिला, करनाल के एससी को भी एमएलए बनने का मौका मिले। जुंडला के कोई क्यों, सडोरा के क्यों, मुलाना वाले को ही क्यों? संविधान का जो मूल मकसद है वो मकसद जब ही पूरा होगा जब हम इस एससी समाज को, इस वंचित समाज को मुख्य धारा में लेके आएंगे। अब तक तो हमने जैसे गांव में ये चमार ग्वाड़ी है, ये वाल्मीकि ग्वाड़ी है, आपने ग्वाड़ियों में पटक रखा है इस एससी समाज को। आजादी के बाद 77 साल हो गए, अंबाला लोकसभा एक ग्वाड़ी की तरह से रिजर्व की हुई है, मुलाना विधानसभा एक ग्वाड़ी की तरह से आपने रिजर्व की हुई है, बावड़ विधानसभा, होडल विधानसभा, पटौदी विधानसभा, कलानौर विधानसभा, आपने इनको एक ग्वाड़ी की तरह से, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम छुआछूत मिटाएंगे, आपने तो इस समाज को, वंचित समाज को अछूत बना के रख रखा है। आपका उद्देश्य यही है कि 10 साल अंबाला हो गई है तो अब करनाल, यस, रोटेशन से, फिर सोनीपत चले, रोटेशन से, विधानसभा में भी लोकसभा में भी, ताकि इस चीज से जब करनाल का भी एससी एमएलए और एमपी बनेगा, तो जब ये सीट रिजर्वेशन के बाद ओपन हो जाएगी तो उसको एक रास्ता मिल जाएगा, एक लीक पड़ जाएगी, जैसे गांव में कहते हैं ना लीक पड़ गई, तो वो लीक पड़ जाएगी और वो फिर ओपन सीट से भी एससी समाज का कैंडिडेट एमएलए और एमपी बन पाएगा। जब ये समानता आएगी तो आगे चल के फिर अपने आप ही समाज में ये जातिवाद का, संप्रदायवाद का, धर्मवाद का, ये सब वैमनस्य धीरे धीरे, कोई लेट नहीं है। 2008 से सुप्रीम कोर्ट में भी ये काम चल रहा है। मैं क्योंकि 2 साल ही हुए मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हरियाणा राजपूत समाज का, राजपूत समाज आज पूरे देश में कहते हैं मोदी की गारंटी है। आजादी से पहले, लोकशाही से पहले इस पूरे समाज में ठाकुर की गारंटी चलती थी। ठाकुर का अनाज खलियान से अपने कोठे में, अपने घर बाद में जाता था, जो वहां किसान कामगार जो काम करता था, कमेरा वर्ग, उसके घर जाता था पहले। ठाकुर के पास एटीएम नहीं था कोई, ठाकुर के पास अगर कोई कमी रह जाती थी तो वो साहूकार से ऋण लेके उस अपने कमेरे वर्ग को, अपने पर